गुड इवनिंग माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे मेरे सारे प्यारे बच्चे। उम्मीद करता हूं कि मेरे सारे प्यारे बच्चे व्यस्त होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे और आपके पेरेंट्स भी बेहतर होंगे। कम टू द पॉइंट पे आते हैं। यकीनन जो टॉपिक चल रहा है वो ट्रांसफॉर्मेशन का चल रहा है। मैंने इसके पहले पार्ट में आपको ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूव एडवर्ब टू बताया था। क्या बताया था? एडवर्ब टू हटाना, जिसमें से कि एक रूल शेष था। आज वो आप देख लीजिएगा, कोई थ्योरी नहीं, बस समझना है। जैसे एक एग्जाम्पल आया और इसका कहा गया कि एडवर्ब टू हटाना है। जैसे एक सेंटेंस है, द ट्री इज टू हाई फॉर हर टू क्लाइम। अब रिमूव एडवर्ब टू हटाना है इसमें। अब यहां पर देखिए एडजेक्टिव के बाद यहां पे फॉर हर लिखा हुआ है। तो यदि एडजेक्टिव के बाद फॉर हर हो, क्या हो? फॉर हर लिखा हो तो उसको हम सी में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? सी में। फॉर मी लिखा हो, बहुत साधारण सी बात है। फॉर मी लिखा हो तो उसको आई में बदलते हैं। फॉर अस लिखा हो, फॉर अस आया हो या लिखा हो तो फॉर अस को वी में बदलते हैं। ठीक है। फॉर देम आया हो, फॉर देम आया हो तो उसको हम दे में बदलते हैं। किस में बदलते हैं? दे, THY। और यदि फॉर हिम आया हो, फॉर हिम आया हो तो बेटा फॉर हिम को ही में बदलते हैं। ये बात आपको याद रखना, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है जो कि आपको याद रखना पड़ेगा। ओके। तो हमने देखा द ट्री इज टू क्या है? एडवर्ब है। हाई फॉर हर, तो देखो यहां पे फॉर हर आ गया फॉर हर। अब कैसे रिमूव एडवर्ब टू, कैसे एडवर्ब टू हटाएंगे? नियम वही है। द ट्री, देखिए क्या है? द ट्री इज द ट्री इज, टू के स्थान पे क्या लिखेंगे? सो। एडजेक्टिव लिख लेंगे हाई। दैट लगाएंगे ना, दैट। अब यहां पे फॉर हर है तो इसको हम सी में कन्वर्ट करेंगे। किसमें? सी में बदलेंगे। देखिए फॉर हर आ जाए तो सी में, फॉर मी आ जाए तो आई में, फॉर अस आ जाए तो वी में, फॉर देम आ जाए तो दे में, फॉर हिम आ जाए तो ही में बदलते हैं। ओके। तो यहां पर फॉर हर को किस में बदला? सी। अब देखिए पहला क्लास प्रेजेंट में या पास्ट में इज लगा है तो प्रेजेंट में है ना, तो कांट लगाएंगे। आई मीन कैन नॉट क्लाइम। इट भी लगा सकते हैं आप, ठीक है। फुल स्टॉप। ये आपका कंप्लीट हो गया। तो इस पॉइंट को नोट करिए, ठीक है। और ये एग्जांपल लिखिए, आ जाएंगे। आपने रिमूव एडवर्ब टू सीख लिया है। अब आपको यूजिंग एडवर्ब टू सीखना है। क्या सीखना है? यूजिंग एडवर्ब टू। यूजिंग एडवर्ब टू। एडवर्ब टू हटाना तो अब सीख लिया। यदि आपको एडवर्ब टू हटाना आ जाएगा तो एडवर्ब टू लगाना भी आ जाएगा ना। जैसे सेंटेंस देखिए, कह दिया जाए, पहला सेंटेंस है, बहुत आसान है, आसानी से आ जाएगा। ही इज so weak
that he cannot run. He cannot run, RUN. अब कहा जाए एग्जाम में आ गया यूजिंग एडवर्ब टू, एडवर्ब टू लगाना है। क्या लगाना है? एडवर्ब टू लगाना है। तो कैसे एडवर्ब टू लगाओगे? यदि आप एडवर्ब टू हटाना आपको पता है तो उन सारे नियमों को उल्टा कर देते हैं, है ना। जैसे टू के स्थान पे देखो हम सो लगाते हैं, तो अब सो के स्थान पे टू लगाएंगे। देखिए सो के स्थान पे टू लगाएंगे। चलिए यूजिंग एडवर्ब टू लगाना है इसमें, ठीक है। तो ही इज, सो के स्थान पे एडवर्ब टू लगाएंगे, टू, एडजेक्टिव लिख लेंगे वीक, दैट हटेगा, ही हटेगा, क्या लग जाएगा? ही कैन नॉट हटेगा, इंफिनिटिव टू लग जाएगा, टू रन। ये क्या बात समझ में आ गई? बहुत आसान है ना। ही इज, सो के स्थान पे टू, एडजेक्टिव वीक, और दैट ही कैन नॉट हट जाएगा, रिमूव हो जाएगा, इंफिनिटिव टू लग जाएगा और रन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रन हो जाएगा। क्या ये बात समझ में आ गई? एक एग्जांपल और देखिए, जैसे कह दिया जाए किसी वाज so old, she was so old that she could not sit. ठीक है। दूसरा सेंटेंस एग्जाम में आएगा, सी वॉज सो ओल्ड दैट सी कुड नॉट सिट, दिया रहेगा यूजिंग एडवर्ब टू लगाना है आपको। तो देखिए कैसे लगाएंगे आप, सी वाज, सो के स्थान पे क्या लगाओगे? एडवर्ब टू लगाओगे, एडजेक्टिव लिख लोगे ओल्ड, दैट सी कुड नॉट हट जाएगा, इंफिनिटिव टू लग जाएगा, सिट हो गया, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। एडवर्ब टू यूज हो गया या नहीं हो गया? हो गया ना एडवर्ब टू यूज। ठीक है, चलिए एक एग्जांपल और देखिए। जैसे कहा गया सी इज ओवर इनोसेंट, INNOCENT, कहा गया यूजिंग एडवर्ब टू लगाना है। तो मैंने इसके पहले पार्ट में बताया था कि जब एडवर्ब टू रहा होगा तभी एडवर्ब टू हटाकर यहाँ पे ओवर का प्रयोग हुआ है, ओवर या एक्सट्रीमली का प्रयोग होता है ना। तो जब इसका एडवर्ब टू यूज करेंगे तो सी इज, ओवर के स्थान पे हम टू, एडवर्ब टू का प्रयोग करेंगे, सी इज टू इनोसेंट, क्या ये बात समझ में आ गई? आ गई समझ में? अरे भैया एक एग्जांपल यही देख लीजिएगा आप, आ जाए द ट्री इज सो हाई दैट सी कैन नॉट क्लाइंब। अब कहा जाए इसमें एडवर्ब टू लगाना है तो यही सेंटेंस बनेगा, द ट्री, देखिए द ट्री इज, सो के स्थान पे टू, हाई, ठीक है। इसके बाद फार हर आया है, इसके बाद सी आया है, तो आपको समझ लेना चाहिए कि यहाँ फार हर रहा होगा। क्या रहा होगा? फार हर टू क्लाइंब, ठीक है। कैन, सी कैन नॉट हट गया आपका, फार हर लग गया, टू क्लाइंब हो गया, आपका सॉरी आपका सेंटेंस कंप्लीट हो गया। क्या ये बात क्लियर हुई? क्या ये बात क्लियर हो गई ना? समझ में आ गया? आपका रिमूव एडवर्ब टू और यूजिंग एडवर्ब टू दोनों यूज फिनिश हो गए। कोई थ्योरी तो नहीं थी ना, केवल ट्रिक है जो कि आपको याद रखना है, ठीक है। ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो गया, कौन सा? रिमूव एडवर्ब टू और यूजिंग एडवर्ब टू। ओके,
तो इसे बेहतर तरीके से नोट डाउन करिए और बेहतर तरीके से अभ्यास करिए। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर माई वीडियो। जय हिंद, जय भारत।